हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आपकी बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपके किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है सेम टू सेम आए, मैं पहले बता रहा हूँ जरूरी नहीं है भाई, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से किस प्रकार के आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है कई बार आता है, एंजाइम्स एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन खालिस्तान एंड खालिस्तान इन फूड प्रोडक्ट्स। हिंदी में बात करें तो खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि खालिस्तान और खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि पीएच और तापमान दोनों पे डिपेंड करती है। देखिए दो खालिस्तान है, अब यहाँ से भी तुम दिमाग लगा सकते हो। दो खालिस्तान दे रखे हैं तो एक तो आएगा नहीं, ऑप्शन एक में तो सिर्फ पीएच है, ऑप्शन बी में सिर्फ तापमान है, ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें दो चीजें दे रखी है, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में सिर्फ वाटर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि पीएच पर भी करता है और तापमान पर भी करता है। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें आपको मान लीजिए एक खालिस्तान दे और तापमान दे दे, ऑप्शन में तापमान दे दे, एक वाटर दे दे, एक हवा दे दे, एक दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा तापमान। समझ गए? तो घुमा फिरा के आ सकते हैं क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। खाद्य सुरक्षा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खाद्य सुरक्षा के टॉपिक से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन ऐसे पक्का आएंगे जिसमें आपको जो पूछेंगे कि ये रोग किसकी वजह से होता है, या ये जो है रोग है ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, या फिर विटामिन दे देंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जो है आपको पक्का पढ़ने हैं, रोग और विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पक्का कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो रतौंधी होती है भाई विटामिन ए की कमी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है। अब तुमसे पूछे सकरवी को किस विटामिन की कमी से होता है, बताना कमेंट करके, सकरवी रोग। ठीक है। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखिए खाद्य व्यवस्था का प्राइमरी जो है उद्देश्य क्या होगा कि भाई जो खाने की चीजें हैं उनको जो है हम लोग सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन पढ़िए, भोजन का भंडारण करना ये भी है, भाई खाने को इकट्ठा करेंगे, उसको सुरक्षित भी करेंगे, ठीक है, और उसका जो है निर्यात भी करेंगे, ठीक है, और उसका जो है प्रचार भी करेंगे। अब तुम कहोगे भाई ये तो सारे ही आ गए, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है भाई? वैसे देखा जाए तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, मुख्य उद्देश्य ये सारे ही हैं, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के। लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज है वो क्या है? भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग फूड सेफ्टी। अगर ये सारे ऑप्शन होते और लास्ट में होता ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे भी हम कर सकते थे, ये बात समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है ऑप्शन में। तो इन चारों में से जो मेन चीज है वो क्या है? भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि भोजन की सुरक्षा करना, ये समझ सकते हो सिंपल भाषा में। समझ गए? और वैसे मुझे ये कमेंट करके बताओ, ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश के 12th होम साइंस वाले? यहाँ पर तो दोनों के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगवा रखे हैं। तो हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट है या इंग्लिश के? कमेंट कर दो, एक बार पता चल जाएगा। ठीक है, अपना अपना मीडियम कमेंट कर देना। आगे देखिए, विच न्यूट्रिशन इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। किस पोषक तत्व को शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन भाई बहुत जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आता है। आगे देखिए, फैशन डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फैशन डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फैशन डिजाइन? तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये भी है। सुंदरता को बढ़ावा देना, फैशन का मतलब यही होता है सुंदरता, तो एनहेंस ब्यूटी ये भी हो जाएगा। नवीन डिजाइन प्रस्तुत करना, नए नए डिजाइन लाना, तो फैशन डिजाइन में ये भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? फिर से आ गया वैसा ही क्वेश्चन, रोग वाला। तो ये जो विटामिन, रोग, बीमारियां, इनके क्वेश्चन 2-3 पक्का आएंगे। तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वाशीखोर। ठीक है, ये एक रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में। आगे देखिए,
विच विटामिन इज आल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं, जो हमें सूरज से मिलता है, विटामिन डी सनसाइन सूरज से मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, कुपोषण के किस प्रकार में मोटापा शामिल होता है? यानी कि ये पूछ रहे हैं कुपोषण का कौन सा प्रकार है जिसमें मोटापा होता है? तो तीव्र कुपोषण ना, सूक्ष्म पोषण ना, अधिक पोषण ओवर न्यूट्रिशन। भाई मोटा कोई कब होगा? देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कुपोषण के किस प्रकार में मोटापा शामिल है। अब कोई मोटा कब होगा? ज़्यादा खा लेगा, ठीक है। तो ओवर न्यूट्रिशन यानी उसको ज़्यादा ही पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, समझ गए, तो वो मोटा हो जाएगा। किसी को खाने को नहीं मिलेगा, पतला हो जाएगा, तो इसमें सी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन मीडियम? निम्न में से कौन जनसंचार का माध्यम है? तो कौन है भाई? ये तो सबको पता होगा, समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें क्या कर लेंगे? उपरोक्त सभी कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक पेपर भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कपड़ों से सिलवटें हटाने और तय बनाने के लिए क्या करना होगा? टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम क्लॉथ एंड क्रिएट क्रीसेस, व्हाट नीड टू बी डन? अब ये भी भाई पढ़ाने की जरूरत है क्या? बताओ। कपड़ों से सिलवटें हटानी है और तय करनी है उनकी, तो क्या करेंगे? रंगाई करेंगे, कपड़ों पे रंग देंगे ना, धुलाई करेंगे ना, प्रेस करेंगे भाई। क्या हो जाएगा? प्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेस। अब तुम कहोगे भाई इसमें उपरोक्त सभी भी हो सकता है क्या? ठीक है, तो देखिए रंगाई जो है वो बीच में गलत आ गया। रंगाई कैसे करेंगे भाई कपड़ों की? ठीक है, धुलाई होता, प्रेस होता और कोई और चीज़ होती, तब तो हम उपरोक्त सभी कर देते, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ पर प्रेस ऑप्शन सही लगाएंगे इस कंडीशन में, समझ गए। उपरोक्त सभी मत कर देना, क्योंकि रंगाई का क्या अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयरनिंग, आयरन करेंगे यानी प्रेस करेंगे। आगे चलते हैं। पीआर का अर्थ है, पीआर का अर्थ होता है पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा, जनसंपर्क। इंग्लिश वाले देखना चाहे तो पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखो, इंसान सफल होता है, ए पर्सन बिकम सक्सेसफुल बाय। तो भाई इंसान सफल कैसे होता है? ऑप्शन पढ़ो। कड़ी मेहनत से, समय पर पाबंद होने से, प्रतिज्ञा होने से, या इन सभी से? इन सभी से, ठीक है। कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, समय पे पाबंद भी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठानना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे आ जाएंगे इन सभी से। बताओ, अब ये पढ़ने की चीज़ें हैं क्या? तुम खुद बताओ। मैं कह रहा हूँ क्लास 12 होम साइंस का पेपर अगर दिमाग लगाओगे ना, तो 50% पेपर तो हमारी डेली लाइफ में है। होम साइंस का अर्थ क्या है भाई? होम साइंस का मतलब ये है होम की साइंस, जो हम घर में चीज़ें यूज करते हैं। जैसे अभी प्रेस वाला क्वेश्चन आया था, घर में सब प्रेस करते हो, ठीक है। इंसान सफल हो कैसे होता है, ये भी सबको पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, होम साइंस में जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनके अनुसार हमें पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सभी। आगे देखो, खालिस्तान समाज के ग्रामीण, दूरदराज और वंचित वर्गों की सभी नामांकित होने वाली और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को आवासीय विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में लाने की एक योजना है। तो क्या हुआ कि भाई जो ग्रामीण स्कूल थे, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियाँ होती हैं, आपको पता है, उन्होंने जो स्कूल छोड़ दिए थे एक बार, तो फिर एक योजना चलाई गई कि भाई उनको वापस लाया जाए, समझ गए। अब तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं लड़कियों को, ठीक है। लेकिन पढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा, जितनी भी मेरी बहनें हैं, पढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। अपने पैरों पे तुम्हें खड़ा होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, KGBV, ठीक है। KGBV का अर्थ क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, समझ गए। तो इस योजना के तहत उनको जो है स्कूलों में पढ़ाया गया। ऑप्शन डी कर लेंगे, देख सकते हो। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन, कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी कर लेंगे। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ऑल ऑफ दीज कर लेंगे। आगे है, कपड़े की देखभाल और रख रखाव में शामिल है गंदगी हटाना, ठीक है, दाग हटाना, परिष्करण प्रक्रिया, या ये सभी। अब देखो तुम यहाँ पर, गंदगी हटाना भी भाई कपड़े की देखभाल करना है, दाग हटाना भी, ठीक है। अब ऑप्शन सी का तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज़ क्या होती है, लेकिन फिर भी दो चीज़ें तो हो गई ना, तो दो आंसर हैं, तो ये डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है।
ये भी भाई कोई चीज़ होती होगी, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं फिनिशिंग प्रोसेस, यानी कि उसको अच्छे से तय वय करके रखना, समझ गए। तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं खालिस्तान और खालिस्तान निमित्त संप्रेषण समूह के दो प्रकार हैं। तो आंतरिक और बाहरी, ठीक है। आंतरिक और बाहरी जो है दो प्रकार हैं आपके कम्युनिकेशन के, समझ गए। अगला है ज्योति एक बेकरी की मालिक है। अब देखना ध्यान से, ज्योति एक बेकरी की मालिक है, यानी कि ज्योति ने केक पेस्ट्री इनकी दुकान कर रखी है, समझ गए। वह हर दिन अपने काम में जोखिम भरे फैसले लेती थी। ज्योति एक खालिस्तान है। बताओ अब तो क्या है ज्योति? ज्योति एक एंटरप्रेन्योर है। आजकल सुन रहे हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा आ रही है। नए नए लोग अपने, जैसे कि MBA चाय वाला है, ठीक है, चाय सुट्टा बार हो गया, और भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उद्यमी है, समझ गए। एंटरप्रेन्योर्स है, खुद उद्यमी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इतने इजी क्वेश्चन भाई। आगे देखिए, दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए लुई पास्चर ने खालिस्तान प्रक्रिया का आविष्कार किया था। कौन सी? पाश्चुरीकरण, ठीक है, पेस्चुराइजेशन इंग्लिश में बोले तो। यहाँ पर मैं आंसर भी लिखता रहूंगा, देख लेना। आगे देखिए, तृतीयक रंग योजना में कितने रंग मौजूद हैं? तो इसमें होते हैं 6 रंग। ध्यान रखना ये बात, 6 रंग होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। ये देखो 12 वाला, सरकार ने किस वर्ष वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई थी? तो 1999 में। क्या हो जाएगा? 1999 में। इसके बाद जो अभिकथन कारण देख लो भाई, ठीक है। अभिकथन है, उपभोक्ता संगठन जैसे NGO व्यवसाय की खराब प्रथाओं के खिलाफ नियंत्रण और संतुलन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। NGO क्या करते हैं कि कोई गलत काम कर रहा हो उसको रोकते हैं, कहने का मतलब। कारण है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने ऐसे संगठन को कानूनी अधिकार दिए, ठीक है। तो ये भी सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण है, पोषण भोजन खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई भाई, ठीक है, ये गलत है। तो असर्शन, सॉरी, अभिकथन सही है, कारण गलत है, ठीक है। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। इसके अलावा ये ऐसा, ये छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। ये देखो, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS। ICDS के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ICDS का क्या है? ये चिल्ड्रंस के बारे में कोई यो है। तो इसमें क्या होता है कि भाई 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो है उनको पोषण देना, ठीक है। आपके गाँव में होंगे ना आंगनबाड़ी वगैरह, तो वहाँ का काम है ये। अगला है, हमें भोजन को संसाधित करने और संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? भाई क्यों है? भोजन खराब हो जाएगा वरना, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, ये लिखना है इसमें। आगे देखिए, FSSAI फसाई पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। खाने की चीज़ें खाते हो, उस पर लिखा होता है ये FSSAI। ये एक संस्था है जो मोहर लगाती है कि ये खाने की चीज़ अच्छी है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये जो है संस्था है भाई, जो आपकी खाद्य सुरक्षा मानक होते हैं ना भारत में, मिलावट रोकती है, ठीक है, और सिद्ध करती है कि ये खाने की चीज़ सही है। इसके अलावा अतिथि चक्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आहार विशेषज्ञ की 2 भूमिकाएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। विकास संचार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पक्का कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं 2 पक्षों की व्याख्या करें। खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी फुल फॉर्म पक्का आएंगी तुम्हारे, ठीक है। फुल फॉर्म तुम्हारे पक्का आएंगी, तो इनको जो है पक्का कर लेना भाई। ये फुल फॉर्म है, इनको जो है पक्का कर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी। इनकी यहाँ पर लिख भी दूंगा मैं आंसर्स, ठीक है, इनको पक्का कर लेना। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, EEE के मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल गाइडलाइंस ऑफ EEE, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैशन चक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैशन चक्कर, ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग से क्या अभिप्राय है? ये भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में, या फिर ऐसे आ सकता है, डिज़ाइन के तत्व क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो किसी क्वेश्चन का लेना है तो, और ये जो बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको पढ़ लेना, ठीक है। इन्हीं से ज़्यादातर काम आएगा भाई। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।